सवसानम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। अमृतं मोक्षितं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु सनातनम्। तद्वयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के संदर्भ में पेज नंबर 25 श्लोक नंबर 2 का भावार्थ चल रहा है। पहले श्लोक पढ़ेंगे। परमागमस्य जीवम् निषिद्ध जात्यान्ध सिन्धुर्विधानम् सकल नैविलिसितानां विरोध मथनम नमाम्येकांतम। मैं नमस्कार करता हूँ अनेकांत को। कैसा है वह अनेकांत जिसमें सकल नए विलसित होते हैं, अर्थात रहते हैं, उत्पन्न होते हैं, व्याप्त रहते हैं, व्यापक रहते हैं। ऐसे उस अनेकांत को मैं नमस्कार करता हूँ, सियादवाद को मैं नमस्कार करता हूँ। और वह सियादवाद कैसा है कि जन्म से अंधे जीवों के जो हस्ती के संदर्भ में मान्यता थी, उस हस्ती के यानी कि हस्ती माने वस्तु, और जन्मान यानी कि अज्ञानी, अनादि के अज्ञानी, जन्म से अंधा यानी अज्ञानी का धन अज्ञानी, कभी ज्ञान ही प्राप्त नहीं हुआ। जैसे जन्म से नेत्र प्राप्त नहीं हुए, ऐसे उसे कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं। तो अज्ञान है, ऐसे अनादि के अज्ञानी की वस्तु के संदर्भ में, हस्ती माने वस्तु के संदर्भ में। धरती पर सबसे विशाल जानवर कौन सा इस समय? व्हेल, व्हाइट व्हेल या शार्क जिसको कहते हैं। लेकिन साधारण जनमानुष की जो दृष्टिगोचर है ना, साधारण जनमानुष का जो दृष्टिगोचर जानवर है, जगत का सबसे बड़ा प्राणी जो है वो कौन है? हाथी है। माने वस्तु स्वरूप इतना स्थूल है, समझे? जैसे इस धरती पर हाथी, और जन्मांध पुरुष इतनी स्थूल वस्तु को भी नहीं जानता, इतनी विशाल हाथी को भी नहीं जानता, जन्म से अंधे। ऐसे ही जन्मांध अनादि का जो अज्ञानी है, वो इतना प्रखर, ऐसा प्रस्तुत, जैसे हाथी को छुपाया जा सकता है, बोलो, ऐसे वस्तु स्वरूप को छुपाया नहीं जा सकता। बहुत बुद्धि लगानी पड़े उसको, उसको जानने के लिए, ऐसा नहीं है। बहुत तीव्र आपको मैग्नीफाइंग ग्लास लेना पड़े, और या आपको वही माइक्रोस्कोप से देखना पड़े, या विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़े, ऐसा नहीं है। कैसा है? आपकी हाइट छोटी है या बड़ी है, हाथी को आप दूर से भी देख सकते हैं, है ना? समझ में बात नहीं? समझे? ऐसे विशाल वस्तु स्वरूप को, जो इतना सहज है, इतना सरल है, इतना सुगम है, जो किसी के भी ज्ञान का विषय बन सकता है, थोड़ा उपयोग लगाओ तो समझ में आ सकता है, थोड़ी सी बुद्धि से भी जो जाना जा सकता है, ऐसे विशाल वस्तु स्वरूप को जो अनादि का अज्ञानी है, जानता नहीं है, समझता नहीं है, ऐसे वस्तु स्वरूप को बतलाने वाला वो जो आगम है, सकल नयों से विलसित है, अनेकांत है, उसको मैं अमृतचंद्र नमस्कार करता हूं। और वह जो अनेकांत भाव है, वह कैसा है?
वह परमागम का जीव है, यानी कि जीवभूत प्राण है। पकड़ में आई बात। उस भाव को चलाते समय यहाँ पे आचार्य अमरचंद्र अपने देव बात कहते हैं। अब 25 पेज नंबर पे आ जाइए, 25 पेज नंबर के भावार्थ को पढ़ेंगे हम। त्यादवाद से स्थापना करे तो सर्व विरोध दूर हो जाता है, यहाँ तक हमने समझा था। आगे पढ़ेंगे, इसके आगे आगे के पैराग्राफ को भी पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो स्यादवाद से स्थापना करे अर्थात स्यादवाद से वस्तु वस्तु स्वरूप को समझे, तो वस्तु के संदर्भ में जो भी आपका विरोध है वो दूर हो जाता है। बस आप वस्तु स्वरूप को समझना चाहते हो, नहीं समझना चाहते हो, आत्मा को समझना चाहते हो कि हाँ समझना चाहते हो। समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो क्या समझ में नहीं आ रहा है बताओ। त्यादवाद के आधार से आपको नहीं समझने आने वाला वो वस्तु स्वरूप समझ में आने लगेगा। सिंपल। आई बस समझ में? पकड़ में आई बात? आगे किस प्रकार? तो एक ही पदार्थ कथनचित स्वचतुष्टय की अपेक्षा से अस्थि रूप है, कथनचित पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति रूप है। यदि वो एक पदार्थ को उस पदार्थ की अपेक्षा से देखेंगे तो वो है, और उसी पदार्थ को पर की अपेक्षा से देखेंगे तो नहीं है, पर में नहीं है। पदार्थ तो है, कहाँ नहीं है? पर में नहीं है। ऐसा कथनचित समुदाय की अपेक्षा से एक रूप है, अर्थात अनंत गुणात्मक होता हुआ भी एकत्व को प्राप्त है, और कथनचित गुण पर्याय की अपेक्षा से अनेक रूप है, अनेक गुण होने के कारण अनेक रूप है। पेज नंबर 25 पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। कथनचित संख्या, कथनचित संज्ञा, संख्या लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से गुण पर्याय आदि अनेक भेद रूप है, कथनचित सत की अपेक्षा से अभेद रूप है, और कथनचित द्रव्य अपेक्षा से नित्य है, और कथनचित पर्याय अपेक्षा से अनित्य है। ये भाव हमने समझा अंतिम कक्षा में, जिससे अंतिम कक्षा हुई थी। अब आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार स्यादवाद सर्व विरोध को दूर करता है। वस्तु के कथनचित, कथनचित माने शायद नहीं, कथनचित का स्याद का अर्थ शायद नहीं। वस्तु में, वस्तु का जो धर्म है उन अनंत धर्मों की निश्चित अपेक्षा, निश्चित अपेक्षा का नाम है कथनचित। क्या कहा? अपेक्षा कैसी है? निश्चित है। अपेक्षा ऐसी नहीं कभी है कभी नहीं है, ऐसा नहीं। जो निश्चित है, 100% है, डेफिनेटली है, उस अपेक्षा का नाम यहां पर कथनचित है। ठीक। इस प्रकार स्यादवत सर्व विरोध को दूर करता है। स्याद अर्थात कथनचित, कथनचित नए अपेक्षा से। ठीक। वाद अर्थात वस्तु स्वभाव का कथन, इसे स्यादवाद कहते हैं। स्याद माने वस्तु में उपस्थित किसी धर्म की अपेक्षा से वस्तु के कथन को कहना, साधारण भाषा जिसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये परिभाषा ध्यान रख लो। वस्तु में उपस्थित अनंत धर्मों में किसी एक धर्म की अपेक्षा से वस्तु के कथन को करना, यह स्यादवाद कहलाता है। सिंपल। वस्तु में धर्म ही नहीं है और हम अपेक्षा लगा रहे हैं और उस अपेक्षा से वस्तु को सिद्ध कर रहे हैं, उसको स्यादवाद नहीं कहते, उसको तो कपोल कल्पना कहते हैं। बोलो भैया। इसी एक अपेक्षा से, इसी एक अपेक्षा से गधे के सर पे सिंह सिद्ध करके बतलाओ। बोलो। नहीं कर सकते ना? अच्छा चलो, सिंह वाले किसी एक जानवर का नाम बताओ। अरे सिंह वाले किसी जानवर का नाम बताओ फटाफट जल्दी से। गाय, भैंस, हिरण, कुछ तो बोलो। हिरण है ना? चलो मान बारहसिंगा। लो गाय। हाँ चलो गाय आ गया, गाय समझ लेते। बारह सिंगा तो सबने देखा हो ना देखा हो, है गाय। सिंपल है ना? तो हम किसी एक अपेक्षा से गधे को गाय के समान सिद्ध कर सकते हैं। समझे? कर सकते हैं, चार टांगों की अपेक्षा से, पूंछ की अपेक्षा से, है ना, त्रियंच की अपेक्षा से, परंतु हम किसी भी अपेक्षा से गधे के सर पर सिंह सिद्ध नहीं कर सकते। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? समझ में आई? कौन सी अपेक्षा से क्या सिद्ध किया जा सकता है? कि गधे को गाय के समान सिद्ध करना चाहे तो किसी एक अपेक्षा से उसमें समानताएं सिद्ध की जा सकती हैं, परंतु गधे के सर पे यदि सींग सिद्ध करने हो तो कर सकते हैं? बोलो। नहीं कर सकते ना। तो क्या परिभाषा बनी? परिभाषा ये बनी कि वस्तु में उपस्थित अनेक धर्मों में से किसी एक धर्म की अपेक्षा से वस्तु को कहना या समझाना, उसे स्यादवाद कहते हैं। अभी बस समझ में कैसे बनी परिभाषा? किसी भी अपेक्षा से वस्तु को कहना उसे स्यादवाद कहते हैं ना, ये तो गलत परिभाषा है। वस्तु में उपस्थित धर्मों की अपेक्षा से वस्तु को कहना, उसको स्यादवाद कहते हैं, क्योंकि स्याद का अर्थ शायद नहीं होता।
स्यात् का अर्थ होता है एक निश्चित अपेक्षा, वो अपेक्षा जो वस्तु में उपस्थित है, जो वस्तु में है ही नहीं, ऐसी किसी अपेक्षा की का कथन स्याद्वाद नहीं करेगा। पॉइंट पकड़ में आता है, बात समझ में आती है ना? ये बात ध्यान रखना, कभी भूलना नहीं। चलो अब आगे चलते। इसी को नमस्कार किया है, ऐसे अनेकांत स्वरूपात्मक वस्तु स्वरूप को कहने वाले स्याद्वाद भाव को परमागम के रूप में नमस्कार किया है। क्योंकि स्याद्वाद अगर कहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? परमागम में मिलेगा। और परमागम किसे कहें? जिसमें स्याद्वाद हो, अन्य कहीं स्याद्वाद उपस्थित होता नहीं है ना? आचार्य ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा करते हैं। अब मंगलाचरण में 2 श्लोक पढ़े, अब मंगलाचरण का ही तीसरा श्लोक। अब पहले नमस्कार किया केवल ज्ञान युक्त भगवान आत्मा को, दूसरे चरण में नमस्कार किया त्यादवाद युक्त आगम को। अब तीसरे चरण में वे प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं क्या करूंगा? ग्रंथ करूंगा, ग्रंथ का लेखन करूंगा। हम भी अपने घर में जब कोई मांगलिक कार्य करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले भगवान को याद करते हैं, अपनी इष्ट को याद करते हैं। आई बस समझ? ऐसे ही आचार्य भी जब मंगल स्वरूप कार्य कर रहे हैं ना, मंगल स्वरूप कार्य अर्थात भव से पार होने का जो भाव है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं जिनवाणी के रूप में, आगम के रूप में। ऐसे मंगल स्वरूप कथन को करने के लिए उन्होंने सबसे सर्वप्रथम क्या करा? मंगलाचरण किया। मंगलाचरण किया अर्थात मंगल आचरण किया। मंगलाचरण कितने प्रकार, कितने मंगल हैं जगत में? एक तो सोमवार के बाद आता है भैया, वो मंगल है? 5 एक मंगल है। अरिहंस से तो चार्य उपाध्याय साधु। अरे दीदी, गड़बड़ 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 गड़बड़। व्यवहार से। अरिहंता व्यवहार मंगलम, सिद्धा मंगलम, चार मंगलम है। राहु मंगलम, और केवली से पड़त्तम धम्मम मंगलम। ऐसे चार ठीक है। मंगल, ठीक है? और आपने जो कहा वो भी सही था, लेकिन वो थोड़ा मंगल के स्वरूप में ऐसा नहीं है ना। 4 मंगल है, पांचवा कोई मंगल है? पांचवा कोई मंगल नहीं है। पकड़ में, बात नहीं पकड़ में? पर एक वस्तु है जो 5वें नंबर पे मंगल है, मेरा ध्रुव स्वभाव, मेरा ध्रुव चैतन्य है। वो भी मंगल है ना? सोमवार के बाद आने वाला मंगल मंगल है या नहीं है? वो भी मंगल है, डोंट वरी। बट वो 4 मंगलों वाला मंगल नहीं है, ठीक है ना? तो ऐसे 4 परम मंगल को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, और अपने कार्य को संपन्न करने की भावना होते हैं। अब यहाँ आचार्य क्या करते हैं? ग्रंथ कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्लोक नंबर 3। लोकत्रैक नेत्रम निरूप्य परमागमम प्रयत्नेन, प्रयत्नेन अर्थात प्रयत्न करता हूं। हम तो क्या करते हैं? सीना ठोक के, अरे हमें सब पता है। आचार्य, समर्थाचार्य, कौन कौन से समर्थाचार्य? आचार्य अमरचंद्र देव जैसे समर्थाचार्य क्या कहते हैं? मैं प्रयत्न करता हूं, कोशिश, कोशिश। मैं सर, अरे हमें ऐसे चुटकी में बता देंगे, हमें तो रटा पड़ा है। क्या समझ रहे हो तुम? फला पेज नंबर खोलो, पेज नंबर की इस लाइन को पढ़ो, देखो उसका क्या अर्थ है। हमारे बाएं हाथ का खेल है। आचार्य कह रहे प्रयत्न करता हूं। क्या प्रयत्न करता हूं? लोकत्रैक नेत्रम, लोक के नेत्र को, आगम चक्षु सहावो, इसका पहला अर्थ है ये, है ना? लोकत्रैक नेत्रम निरूप्य परमागमम प्रयत्नेन असंभारूपोद असंभा असम्माभिरूपोद असम असम्माभिरूपोधृजते विदुषाम पुरुषार्थ सिद्धियोपायो यम। क्या कहते हैं देखो, लोकत्रैक नेत्रम अर्थात 3 लोक संबंधी पदार्थों को प्रकाशित करने में अद्वितीय नेत्र, अर्थात जो तीनों लोकों का नेत्र है। कौन है तीनों लोकों का नेत्र? तीनों लोकों में मैं आता हूं नहीं आता हूं? आता हूं ना। देखो, तीनों लोकों का नेत्र अर्थात जो तीनों लोकों के स्वरूप को जानने वाला है, अर्थात जो तीनों लोकों के स्वरूप को देखने वाला है, अर्थात जो तीनों लोकों के स्वरूप को बतलाने वाला है। पकड़ में आई बात? जो तीनों लोगों के स्वरूप को जानने वाला है, देखने वाला है और बतलाने वाला है, अरिहंत उसको क्या भगवान। कहा? अरिहंत भगवान तो है। हाँ, अरे भगवान तो है, लेकिन अभी वर्तमान में अरिहंत भगवान तो नहीं है,
है ना। तो वो क्या कहे, हाँ, तो आचार्य देव का भाव समझेंगे हम कि वो नेत्र, मैं क्या प्रयत्न कर रहा हूं कि वो नेत्र, कौन सा नेत्र, जो आपको तीनों लोगों के स्वरूप को बतलाएगा, दिखलाएगा, समझाएगा। ठीक, तो क्या कहते हैं, पहली बात, पहले अर्थ, पहली लाइन का अर्थ क्या है, मन पहले अक्षर का, लोकत्रैक नेत्रम, तीनों लोगों का जो नेत्र है, तीनों लोगों का नेत्र अर्थात तीनों लोग, लोग कैसे बना, किसे कहते हैं, बोलो, विश्व किसे कहते हैं, अर्थात लोक किसे कहते हैं, छह ये छह द्रव्य द्रव्यों के लोग कहते, तो छह द्रव्यों का स्वरूप भी बतलाएंगे। और द्रव्य किसे कहते हैं तो उसका स्वरूप भी बतलाएंगे। और गुण किसे कहते हैं तो उसको स्वरूप भी बतलाएंगे। फिर वो पर्याय किसे कहते हैं तो उसका स्वरूप भी बतलाएंगे। और ये द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप के भाव को भली प्रकार से कैसे समझे, तो सात तत्व का स्वरूप भी समझाएंगे। और वो सात तत्व के स्वरूप में चार गति भी समझाएंगे, 84 लाख योनिया भी समझाएंगे, तीनों लोक भी समझाएंगे, पाप पुण्य भी समझाएंगे, 8 कर्म भी समझाएंगे, 8 कर्मों के अभाव को भी समझाएंगे। फिर उसमें 14 मार्गण स्थान भी समझाएंगे, 16 गुण, 14 गुण स्थान भी समझाएंगे। पकड़ मारी बात, नहीं पकड़ मारी है। तीनों लोगों का नेत्र माने, समझ में आ गई बात। हम पूरी चीर फाड़ करेंगे, अकेले स्किन के डॉक्टर नहीं हम स्किन के भी डॉक्टर हैं, स्किन के अंदर मांस के भी डॉक्टर है, उसमें बहने वाले रुधिर के भी डॉक्टर है, उसके उनकी रक्त वाहिनाओं के, वाहिना के नसों के भी डॉक्टर है, हड्डियों के भी डॉक्टर है। हम कंप्लीट डॉक्टर है। आपको आधा अधूरा छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, है ना, कि भैया स्किन का रोग है तो स्किन के डॉक्टर के पास जाओ, और हड्डी का डॉक्टर रोग है तो हड्डी के डॉक्टर के पास जाओ। कंप्लीट पैकेज। तो क्या कहते हैं, लोकत्रैक नेत्रम, अर्थात तीन लोक संबंधी पदार्थों को प्रकाशित करने में अद्वितीय नेत्र, उसके जैसा दूसरा नहीं है, अद्वितीय, जिसके जैसा कोई जगत में दूसरा ना हो। सूर्य जैसा कोई जगत में दूसरा है, बोलो भैया, सूर्य जैसा जगत में कोई दूसरा, जगत में सूर्य की अपेक्षा से कोई नहीं है, है ना। अब हम अनंत भगवान सूर्य जैसे नहीं है, सूर्य से अनंत गुने ऊंचे हैं, है, अनंत गुना आगे हैं, है ना। देखो सूर्य तो ढलता भी है, केवल ज्ञान ढलता नहीं है, एक बात। और सूर्य इसको प्रकाशित करता है, जगत के किसी एक भाव को प्रकाशित करके इतरा रहा है, केवल ज्ञान जहां सूर्य भी नहीं जा सकता उस भाव को भी प्रकाशित करता है। बोलो, निगोद, तीसरे नरक की भूमिया, पहले से लेकर 7वें नरक की भूमि, वहां का सूर्य का प्रकाश, वहां का सूर्य पहुंचा है। अपने घर में अगर दूसरी मंजिल नीचे चले जाओ तो वहां सूर्य नहीं पहुंचता। बोलो, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाले को सूर्य नसीब नहीं होता। बेसमेंट की तो बात छोड़ो, है ना। ऐसा ही है ना, सूर्य से क्या तुलना करनी केवल ज्ञान की। लेकिन जैसे जगत में सूर्य प्रकाशित है, ऐसे लोक को प्रकाशित करने वाला वह केवल्य ज्ञान है। वो केवल्य ज्ञान अभी तो हमारे पास उपस्थित नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, तीन लोक संबंधी पदार्थों को प्रकाशित करने में जो अद्वितीय नेत्र है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। परमागम, परमागमम, अर्थात उत्कृष्ट जैन आगम को, तीनों लोकों में क्या है, आगम चक्षु साहब पढ़ा ना, ये अर्थ है इसका। क्या मतलब होता है आगम चक्षु, किसको कहते हैं, मैं आत्मा हूं, मुझे कौन बतलाएगा, आगम से पता लगेगा। मेरा स्वरूप कैसे कैसे पता चलेगा, आगम से पता चलेगा। तीनों लोकों में जीव की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, कैसे मोक्ष मार्ग सधेगा, रत्न तरेगा, क्या मार्ग है, कहां से मालूम चलेगा, ये आगम से पता चलेगा। तो क्या कहते हैं कि तीन लोक संबंधी पदार्थों को प्रकाशित करने में जो अद्वितीय नेत्र है, अर्थात उसके साथ कोई दूसरा नहीं है, ऐसे उत्कृष्ट जैनागम को प्रयत्नेन, अर्थात अनेक प्रकार के उपायों से, अनेक प्रकार के उपायों से, उदाहरणों से, अनेक प्रकार से उसकी सिद्धि करके, अर्थात उसको बतलाने का मैं प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा, है ना, पुरुषार्थ करूंगा, निरूप्य, जानकर, अर्थात परंपरा जैन सिद्धांत के निरूपण पूर्वक, निरूप्य अर्थात क्या है, निरूपण पूर्वक, कैसे निरूपण पूर्वक, परंपरा से। यही अर्थ कौन कर रहा है मालूम, इस संस्कृत का अर्थ पता है कौन कर रहा है, कौन कर रहा है बताओ, किसने लिखा है, कक्षा के पहले दिन बतलाया था। टोडरमल जी ने। हाँ, आधे ग्रंथ, आधे से अधिक ज्यादा ग्रंथ तो पंडित टोडरमल जी ने कर दिया था ना, रिकॉर्ड। तो दौलत इसकी जो हिंदी आप, हाँ, उसके बाद आगे का दौलत। तो अभी जिस श्लोक का हम अर्थ पढ़ रहे हैं, ये पंडित टोडरमल जी कर रहे हैं। क्या बताया उन्होंने, आचार्य अमृतचंद्र देव के इस भाव का निरूप्य का अर्थ क्या बतलाया, परंपरा जैन सिद्धांतों के निरूपण पूर्वक, अर्थात परंपरा से जैन आचार्यों द्वारा जो प्राप्त हमारे पास सिद्धांत है,
अपना मनगढ़ंत सिद्धांत नहीं, मैं अपने मन से बतला दूंगा ऐसा नहीं, कि मुझे ऐसा लगता है इसलिए उसका मैं उसका अर्थ कर दूंगा ऐसा नहीं। क्यों कह रहे हूं ऐसा? क्योंकि ये एक स्वतंत्र कृति है, वो स्वयं लिख रहे हैं। अभी तक तो जैसे समय सार आदि पर तो उन्होंने टीका लिखी, उनके गुरु ने ग्रंथ लिखा और ग्रंथ के ऊपर उन्होंने टीका लिखी, और यहाँ वे अपना स्वतंत्र ग्रंथ रच रहे हैं। तो प्रमाण देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा कि आप जो बात कह रहे हो स्वतंत्रता पूर्वक, उसका कोई आधार भी है, या बस आपको लगा और आपने कह दिया कि नहीं भैया, पूर्वापर आचार्यों द्वारा जो जैन सिद्धांत चला आया है, उस जैन सिद्धांत के अंतर्गत, ऐसा नहीं कि मैं अपनी मन मर्जी से कुछ भी कह दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं अपने अनुभव से कह दूंगा कि मुझे ऐसा लगता है, या मैं कोई नए सिद्धांत बनाकर इसमें जोड़ रहा हूं, ऐसा नहीं। जो परंपरा से पूर्वाचार्यों द्वारा चला आया है ऐसा। तो क्या कहते हैं कि अर्थात परंपरा जैन सिद्धांतों के निरूपण पूर्वक, अर्थात जो परंपरा से जैनाचार्यों के द्वारा जैन सिद्धांत प्राप्त हुआ, उसके आधार से, पूर्वक माने उसके आधार से, असम्माभि, हमारे द्वारा, विदुषाम, विद्वानों के लिए। अब विद्वान माने क्या होता ज्ञानी। है? हाँ, विद्वान माने ज्ञानी, पंडित वाला विद्वान नहीं है यहाँ पे, और ज्ञानी मतलब अक्षम ज्ञानी भी नहीं है। अर्थात जिसे आत्मा की रुचि है, ज्ञान स्वभाव की रुचि है, उसको कहा यहाँ पे ज्ञानी। जो विद्यावान है, अर्थात जिसने विद्या को धारण किया है, विद्यावान, विद्वान। और विद्या किसे कहते हैं? या विद्या सा विमुक्त है, विद्या उसे कहते हैं जो मुक्त कर दे। किससे मुक्त कर दे? किससे? टैक्स से मुक्त कर दे संसार है? से, चारों वृत्तियों से। हाँ, कषाय के बंधनों से जो मुक्त कर दे, पाप के बंधनों से जो मुक्त कर दे, उसे कहते हैं मुक्ति। समझे नहीं समझे? हाँ, ऐसे नहीं टैक्स से दूर कर दिया, हमारे टैक्स के बंधनों से हमें मुक्त कर दिया, पुलिस के बंधन से हमें बचा लिया, चालान कटने से हमारा बचा लिया, तो क्या हो गया? अरे भैया आपका ज्ञान जबरदस्त है। ऐसा नहीं, वो वकील वकालत वाले वकील नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या कहते हैं? विद्या किसे कहा? जो बंधनों से मुक्त कर दे। और बंधन किसे कहा? कषाय ही बंधन है। बोलो कषाय की परिभाषा क्या है, फटाफट जल्दी से बताओ, बाल बोध। जो आत्मा को आत्मा को कसे। हाँ, जो आत्मा को कसे, अर्थात दुख दे। अर्थात दुख दे, है ना? ऐसे कसाव यानी बंधन से जो मुक्त कर दे वो क्या है? यानी कषायों से जो मुक्त कर दे, क्या है वो विद्या है। बोलो भैया, ऐसी विद्या है तुम्हारे पास जो कषायों से तुम्हें मुक्त कर दे? विचार करो, है ना? और जो ऐसे विद्या के रसिया हैं, तो कौन है? वे विद्वान है, जो कषायों की मुक्ति का अभिप्राय रखते हैं, कषायों से मुक्ति के अभिप्राय की इच्छा से जो विद्या ग्रहण करना चाहते हैं या करते हैं, ऐसे विद्यावान, विद्वान, पकड़ में ही बात, विद्वान, विद्वानों के लिए अहम, यह, सॉरी अयम, यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ उपोद्धृत्यते, अर्थात उद्धार करने में आता है, अर्थात लिखने में आता है, प्रस्तुत करने में आता है। तीसरे नंबर का श्लोक समझ में आ गया? चलो अब आगे पढ़ते हैं टीका इसकी। असम्माभि विदुषम विदुषाम अयम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय उपोध्रियते, अर्थात मैं ग्रंथ करता ज्ञानी जीवों के लिए, ज्ञानी जीवों का अर्थ समझ में आ गया ना सभी को? डिटेल करने की आवश्यकता तो नहीं है ना? भाई जिन लोगों के वीडियो ऑफ हैं उनको समझ में आ रहा है या पढ़ रहे हैं अपने को पता नहीं, हालांकि आपने ज्वाइन किया तो पढ़ ही रहे होंगे, ऐसे तो खैर मुझे नहीं कहना चाहिए, क्षमा चाहूंगा, लेकिन आपके चेहरे भी होते हैं ना, तो उससे समझ में आता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। वो कुछ चेहरे का क्वेश्चन मार्क होता है ना, उससे समझ में आ जाता है। चलो, मैं ग्रंथ करता, अर्थात मैं ये जिस भावना से इस ग्रंथ को लिख रहा हूं, अर्थात मैं अमरचंद्राचार्य देव, ज्ञानी जीवों के लिए यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ, ज्ञानी जीवों का अर्थ ये मत निकालना पढ़े लिखे के लिए और क्षेम ज्ञानियों के लिए और बहुत पंडित और पीएचडी वालों के लिए, जिन्हें आत्मा की रुचि है, जो कषायों से को मिटाना चाहते हैं, जो आत्मज्ञान प्राप्त करने की रुचि रखते हैं, ऐसे जीवों के लिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ अथवा चैतन्य पुरुष के प्रयोजन सिद्ध करने का उपाय प्रकट करता हूं। क्या अर्थ किया उन्होंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का? चैतन्य पुरुष के प्रयोजन सिद्ध करने का उपाय प्रकट करता हूं, लिखा है ना ये लाइन?
पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का क्या अर्थ हुआ? पुरुष माने द्रव्य, अर्थ माने प्रयोजनभूत। प्रयोजनभूत द्रव्य कौन है? जीव द्रव्य। उसकी सिद्धि का जो उपाय है, अर्थात उसकी प्राप्ति का जो उपाय है, तो क्या हो गया? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पकड़ में आ गई बात? क्या अर्थ किया? अथवा चैतन्य पुरुष के प्रयोजन सिद्ध करने का उपाय प्रकट करता, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है ना। किम कृत्वा, क्या करके? प्रयत्नेन, अनेक प्रकार से उद्यम करके, सावधानी पूर्वक, प्रयत्न करके, परिश्रम करके, ऐसा नहीं मनगढ़ंत कुछ भी कहूंगा, सावधानी पूर्वक कहूंगा, बड़ी प्रयत्न से करूंगा काम को। जैसे हम प्रयत्न से ड्राइंग करते हैं ना, पेंटिंग बनाते हैं, प्रयत्न पूर्वक। जगत में कितने सारे काम हैं जो हम बड़ी बारीकी से करना चाहते हैं, करते नहीं करते? ऐसे ही नहीं, ध्यान कहीं हो और कुछ भी करें तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। ऐसे ही प्रयत्न पूर्वक, जब पहले पहली बार बहू घर आती है शादी करके, तो उससे चाय भी बनवाओ मान लो, तो कितने प्रयत्न पूर्वक बनाती है मालूम? क्या तुमने तो बनाई होगी सबने। प्रयत्न पूर्वक पहली बार ससुराल की किचन में जो काम किया, तो कैसे किया था? पहली बार प्रयत्न पूर्वक किया था। प्रयत्न पूर्वक माने कि ना कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही ना, ऐसे प्रयत्न पूर्वक। हाँ, तो कहते हैं अनेक प्रकार से उद्यम करके। बहुत प्रकार से उद्यम कैसे करूंगा? कि कई प्रकार से वो वस्तु स्वरूप की सिद्धि करेंगे, उसको समझाने का पूरा भरकस प्रयास करेंगे, है ना। जो भी उसके अंदर सिद्धांत है, निश्चय है, व्यवहार है, दोनों निश्चय व्यवहार पूर्वक उसकी भावना को समझाने का हम पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक, उद्यम करके, सावधानी पूर्वक, परमागमम निरूप्य, अर्थात परंपरा से, परमागमम, परमागमम अर्थात परंपरा से जो आगम प्राप्त हैं, परंपरा से जो जैन सिद्धांत प्राप्त हैं, निरूप्य, परंपरा से जैन सिद्धांत का विचार करके, है ना। मैं कोई नया जैन सिद्धांत ना जोड़ दूं, अथवा मैं कहने में कोई ऐसी त्रुटि ना कर दूं कि कोई छल ग्रहण कर ले, अथवा कोई ऐसी बात ना आ जाए जिसका कुछ और ही अर्थ निकल आए, है ना। अथवा मैं कोई निरूपण कर भी रहा हूं, किसी वस्तु स्वरूप को कहने की चेष्टा कर भी रहा हूं, तो इस बात का पूरा ध्यान रखूं कि उसको कहते समय कोई छल ग्रहण ना कर ले, कोई कुछ नया ही सिद्धांत ना बना ले, कोई नई बात ही ना बना ले, है ना। क्योंकि कितने ही जीवों ने जैन आगम को पढ़ के अपनी मन मुताबिक कितने ही नए सिद्धांतों को बना लिया, बना ले, नहीं बना लिया। परंपरा से प्राप्त प्रमागमों को, आगमों को पढ़ के ही कोई निश्चयाभासी हो गया, कोई व्यवहाराभासी हो गया, कोई स्थानकवासी हो गया, कोई बीसपंथी हो गया। और सबके पास आगम है, और सब आगम का हवाला देते हैं, देते नहीं देते? देते। दो प्रकार के श्वेतांबर, स्थानकवासी और देहरावासी, दोनों के पास 32 आगम है, 32-44 आगम है, 32 आगम दोनों के कॉमन है। उन्हीं 32 आगमों से श्वेतांबर स्थानकवासी ये सिद्ध करते हैं कि मंदिर की चैत्य पूजा, यानी कि मूर्ति की पूजा करना मिथ्यात्व है। और उन्हीं 32 आगमों से देहरावासी श्वेतांबर ये सिद्ध करते हैं कि मूर्ति की पूजा करने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। आगम वही है, आगम दोनों के अलग अलग नहीं है, सेम है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? क्या कहा? मैं ध्यान रखूंगा कि मैं कोई भी बात कहने से पहले, लिखने से पहले, कोई ऐसी बात ना कह दो कि जिसका कोई आप गलत अर्थ निकाल लें। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि मेरे द्वारा कही गई बात का कोई अन्यथा अर्थ ना निकाला जाए, प्रयत्न करूंगा इस बात का पूरा। समझ में आई बात है? क्या कहते हैं? परमागमम निरूप्य, परंपरा से जैन सिद्धांत का विचार करके, हम्म, जिस प्रकार केवली, अभी तो हम ऐसे हैं कि आचार्यों की बात को झुटला देते हैं, और आचार्यों ने लिखा नहीं है और मेरा अनुभव ऐसा और मुझे ऐसा लगता है और मैंने अपने अनुभव से जाना। यहाँ आचार्य कितना छठे सातवें गुण स्थान वर्ती हैं ये आचार्य अमरचंद्र देव, समर्थ आचार्य है, समर्थ। आप उन्हें ऐसे नहीं समझिए भावलिंगी संत, समर्थ आचार्य, जिनके गुरु साक्षात आचार्य कुंदकुंद देव रहे हैं, जो आचार्य कुंदकुंद देव की परंपरा के आचार्य रहे हैं, वे क्या कह रहे हैं? जिनकी 5 परमागमों में कितनी जबरदस्त कमांड है, पकड़ है, इतनी कमांड होने के बाद अपने को तो एक पीएचडी हो जाए तो क्या लगता है? एक पीएचडी हो जाए, है कि हमारा वचन ही है शासन,
अर्थात हमने कह दिया तो बात पक्की समझो, क्योंकि हम पीएचडी हैं। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में। और ये क्या कह रहे हैं, संस्कृत के प्राकरण विद्वान, प्राकरण विद्वान समझते हो, इनके द्वारा लिखी गई संस्कृत बेजोड़ है, बेजोड़। तानी नहीं है कोई आचार्य अमृतचंद्र की संस्कृत के समक्ष, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं, सबसे क्लिष्ट संस्कृत लिखने वाले आचार्य कहलाए गए हैं ये। सबसे क्लिष्ट संस्कृत माने जगत की सबसे मुश्किल संस्कृत की रचना हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने यदि की है तो आचार्य अमरचंद्र का नाम आता है उसमें। ऐसे प्राकरण विद्वान हैं ये। क्या कहते हैं ये, कि मैं प्रयत्न करूंगा, इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि मैं जो बात कह रहा हूं वो जैन सिद्धांत के विरुद्ध ना हो जाए, परंपरा से प्राप्त जैन सिद्धांतों के आधार से ही हो। मैं प्रयत्न करूंगा, ध्यान रखूंगा, सावधानी रखूंगा इस बात की, है ना। और क्या कहते हैं, जिस प्रकार केवली, श्रुत केवली और आचार्यों के उपदेश की परंपरा है, ये स्वयं आचार्य हैं। और ये क्या कह रहे हैं, ये स्वयं आचार्य हैं। और क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार केवली, श्रुत केवली और गणधराचार्य, आचार्य आदि के उपदेश की परंपरा है, उसका विचार करके मैं उपदेश देता हूं। ये स्वयं आचार्य होके बात कह रहे हैं, है ना। स्वमति से कल्पित रचना नहीं करता हूं, अपनी मन मर्जी से कोई रचना कर दूं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इतने समर्थ हैं, इतने समर्थ हैं। देखो आचार्य संबंध भद्र ने कहा, क्या कहा, आचार्य संबंध भद्र कहते हैं कि यदि मैं चाहूं तो इस जैन दर्शन के विरुद्ध एक नया दर्शन खड़ा कर सकता हूं, और इतना समर्थवान दर्शन खड़ा कर सकता हूं जो जैन दर्शन के सिद्धांतों को क्या कर दे, मिटा दे या उनको गलत साबित कर दे। ऐसा कह रहे हैं वो, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो क्यों नहीं करूंगा, कि भगवान जो आपका वीतराग भाव है ना, वीतरागता का भाव, हाँ, ये मुझे इतना मोहनीय लगता है, इतना प्रिय लगता है कि मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं इसके विरुद्ध जाके कोई काम करूं। अब वो तो महिमा मंडन की बात है, लेकिन यहाँ क्या कहना चाहता हूं मैं वो समझो। यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो स्वयं आचार्य हैं, स्वयं प्रकरण विद्वान है, स्वयं इतने ज्ञानी है, स्वयं ये भी क्या कहते हैं, कि जो अरिहंत द्वारा कहा गया है, अरिहंत की द्वारा की परंपरा से जो प्राप्त, जो मार्ग श्रुत केवलियों के पास आया, गणधरों के पास आया, केवलियों के पास आया, परंपरागत आचार्यों के पास आया, श्री गुरुओं के समीप आया, और उन श्री गुरुओं के माध्यम से जो हमने जाना, हम वो बात आपसे कहेंगे। यूं ही कुछ भी कह दें, कल्पित कह दें, अपने अनुभव के आधार से कह दें, हमें जो लगता है वो कह दें, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम। अपने शिवक्षम ज्ञान के आधार से कह दें, ऐसा नहीं करेंगे। पता है क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये भली प्रकार से जानते हैं कि क्षयोक्षम ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं है। खास करके छदमस्त का क्षयोक्षम ज्ञान तो किसी काम का नहीं है। उल्टा नहीं पकड़ना, मिथ्या भाव ग्रहण नहीं करना। हाँ, कभी तुम समझो कि किसी काम का नहीं है कहकर, और भैया सम्यक दर्शन तो इसी में होता है और ज्ञान, ये सब नहीं। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि जो छदमस्त जीव है, उस छदमस्त जीव की जो अनुभूतियां हैं, यदि वो आगम से मिलान खाती है, परंपरा सिद्धांतों से मिलान खाती है, तो ठीक। और कोई ऐसी अनुभूति उसको हो जाती है, अथवा उसका स्वयं का ज्ञान कोई बात उसको ऐसे कहता है या उसको लगती है, समझ में आती है, और उसका कोई प्रमाण आगम में प्राप्त नहीं होता है, तो झुटला दो, बेकार है वो, किसी काम का नहीं, कचरा है। उल्टा नहीं पकड़ना, ध्यान से रखना। कचरा, कचरा समझते हो, वेस्टेज। क्योंकि ऐसी मिथ्या कल्पना कर करने जगत में जाने कितने मत खड़े कर लिए, कर लिए नहीं कर लिए, किसके आधार से करे, अपनी कल्पना के आधार से ही किए। और वे कल्पना उनको वास्तविक ही लगती है, वे कल्पना उनको कल्पना नहीं लगती। उस कल्पना को सिद्ध करने के लिए उनके पास प्रमाण है। क्या कहा, और वो प्रमाण जानते हो कैसी है, उनकी स्वयं की अनुभूतियां, अनुभूतियां है। बोलो, जगत में बैंकुट, बैंकुट, बैंकुट किसे कहते हो ना, जैसे अपने यहाँ मोक्ष है, ऐसे एक बैंकुट है। अनुभूति प्रत्यक्ष, अनुभूति प्रत्यक्ष उनका कैसा है वह, कि मोक्ष की प्राप्ति किसे कहना, कि जब हम यहाँ से जाएंगे ना, तो हमें बैकुंठ। सेवा प्राप्त होगी। वैकुंठ, हाँ, जो भी नाम हो, बैकुंठ। बैकुंठ हो, हाँ, बैकुंठ को। वैकुंठ हो, हाँ, हाँ वैकुंठ हो। तो मोक्ष माने क्या, अब जब हमें मोक्ष प्राप्त होगा, देखो भाई, कोई सुने तो अन्यथा ग्रहण ना करे, पर वस्तु स्वरूप की सिद्धि करनी तो ऐसा समझाते क्या,
कि जब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, और जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है उन्होंने साक्षात आकर हमें दर्शन देकर ये बात कही है। क्या कह रहे हैं? जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है उन्होंने साक्षात यहाँ आए आए अवतार लिया और हमसे रूबरू होकर ये बात बताई। क्या बताया? कि जब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी तो वहां हमें भगवान की सेवा प्राप्त होगी। तो क्या सेवा प्राप्त होगी? बोले या तो पंखा झुलाने की सेवा प्राप्त होगी, नृत्य करने की सेवा प्राप्त होगी, गायन करने की सेवा प्राप्त होगी, वादन करने की सेवा प्राप्त होगी, चरण दबाने की सेवा प्राप्त होगी। ये क्या है? ये मोक्ष है। ये मोक्ष है। और ये नौक उन्होंने के लिए अनुभूति से जाना है। ये उन्होंने अनुभूति से जाना है। आप उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लो, बिल्कुल सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं वो। परंतु इस अनुभूति की क्या प्रामाणिकता है? तो आप ये समझना, इसीलिए छद्मस्त की अनुभूतियां वेस्टेज है यदि वे आगम से प्रमाणित नहीं है। ठीक है ना? इस मार्ग में कई प्रकार की अनुभूतियां हो सकती हैं, वास्तविक हो सकती हैं, परंतु यदि उनका आगम में उल्लेख नहीं है या आगम से प्रमाणित नहीं है तो आप उन्हें वेस्टेज ही समझो, किसी काम की नहीं। क्योंकि वो उसके ऊपर गए ना, क्योंकि वो उसके ऊपर गए हैं। जिन्होंने इन आगमों की रचना की है, जिन्होंने इस परंपरा से मोक्ष का समझाया है, वे साक्षात केवल ज्ञानी है, वस्तु स्वरूप को बारीकी से जानने वाले हैं। चराचर पदार्थों को, तीन लोक तीन काल की समस्त पर्यायों को युगपद एक साथ जानने वाले हैं। जो जगत में घटित नहीं हुआ है उसको भी साक्षात प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले हैं। वे ही वस्तु स्वरूप का कथन कर रहे हैं। आप उनसे अपने अक्षम ज्ञान की तुलना नहीं कर सकते। और ये तो फिर साक्षात छठे सातवें गुण वर्ती आचार्य हैं, तो क्या कहते हैं कि ऐसा है वह परमागम जो आचार्य स्वयं इतने सावधान है, कोई मेरी बात को अन्यथा ग्रहण ना करे। मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को इंडिकेट करना, उसकी महिमा समझाना, है ना? जो मुझे आई वो मैं आपको बतला रहा हूं। ये जो स्वयं इतने समर्थ आचार्य हैं और इतने सावधान हैं कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कहूंगा भैया, प्रमाणित करके कहूंगा, परमागम से कहूंगा, आधार से कहूंगा। ऐसे आचार्यों को में भी त्रुटि निकाल देते हैं। ऐसे भी जीव हैं। पेज नंबर 26, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। ऐसे भी क्या करते हैं? त्रुटि निकाल देते हैं कि ये आचार्यों को ये बात शायद समझ में नहीं आई। अरे छठे सातवें गुण स्थान वाले ये आचार्य हैं, दो कषाय तीन कषाय चौकड़ी का इनको अभाव बरतता है भाई। प्रत्यंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव करने वाले हैं, है ना? वीत परम वीतराग भाव को प्राप्त हैं। ऐसे आचार्य के मंतव्य को, भाव को एक मिथ्या दृष्टि अज्ञानी रागी कैसे समझे? इतना भी समझ पा रहे हैं। अहो हे प्रभु, आप ही के चरणों का प्रताप है कि मुझे ऐसी सद्बुद्धि प्राप्त हुई कि आपके द्वारा कहे गए इस रत्नत्रय के मार्ग का कुछ तुच्छ भाव मैं ग्रहण कर पा रहा हूं। और इस तुच्छ भाव को ग्रहण करके मैं ऐसा लगने लगा है मुझे, कैसा? कि मैं आप ही के द्वारा प्रतिपादित वस्तु स्वरूप में त्रुटियां निकालने लगा हूं। ओहो, कुछ सुध बुध नाही रही है, मिथ्यामति छाई गई है। कुछ बेसद बुद्धि भ्रष्ट हो गई है मेरी, दो चार किताबें पढ़कर। समझे या नहीं समझे? यहाँ तो वीतरागता की पुष्टि होनी चाहिए थी, वहां तो आपको बहुमान आना चाहिए था। कहाँ तो मुझे ये भाव समझ में आना चाहिए था, ओह प्रभु आपने तो बतलाया बहुत है, मैं ही अपच का मरीज हूं कि आपके द्वारा दिए गए इस घी का सेवन नहीं कर पा रहा। क्या मैं ही जैसे अभी डॉक्टर कहते थे ना, स्टेंट पड़ जाएगा था घर में, चाहे तुम 4,000 किलो का देसी घी ले आओ, आ नहीं सकते, क्यों? मृत्यु लगती है। कुछ बात समझ नहीं? मैं ही अपच का मरीज हूँ प्रभु, आपके द्वारा प्रतिपादित इस वस्तु स्वरूप को ग्रहण नहीं कर पा रहा। और मैं ये दो चार हरफ किताब पढ़कर, किताबें तो बहुत बड़ी बात है, दो चार हरफ हरफ ने अक्षर पढ़कर मैं ऐसा लगता है मुझे कि वो मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूँ, और मैं आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित वस्तु स्वरूप में भी त्रुटि निकाल सकता हूँ। कुछ सुध बुध ना ही रही है ना? मिथ्यामति छाई गई है। समझो भैया ध्यान से। तो क्या कहते हैं वे? कैसा है वे परमागम जिसको मैं परंपरा से आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूं?
लोकत्रैक नेत्रम, आहा, तीनों लोकों में त्रिलोक संबंधी पदार्थों को बताने के लिए अद्वितीय नेत्र है। आगे ना बात, तीनों लोकों का मतलब द्रव्य गुण पर्याय सात तत्व मरणा स्थान आदि आदि, इन सबको बताने में कैसा है, अद्वितीय नेत्र, अर्थात इसके जैसा कोई दूसरा नहीं। इसके जैसा दूसरा नहीं है कहकर ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की भावना को पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जैसा ग्रंथ दूसरा नहीं है, अर्थात जैन सिद्धांतों जैसा कोई दूसरा नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। समझे, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मेरे द्वारा लिखा गया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जैसा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है, अर्थात उस परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान है, ऐसा वो जो जैन सिद्धांत है, उन जैन सिद्धांतों जैसा कोई दूसरा नहीं। उन्हीं जैन सिद्धांतों का हृदय में आपके समक्ष उजागर कर रहा हूं। ग्रंथ के प्रारंभ में वक्ता, श्रोता और ग्रंथ का वर्णन करना चाहिए, ऐसी परंपरा है, तो उसका अनुसरण करते हुए इसलिए प्रथम ही वक्ता का लक्षण कहते हैं। इसी भाव को पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में स्थापित किया है, इसी प्रकार की प्ररूपणा से, है ना। वक्ता का लक्षण कहते हैं, तो क्या कहते हैं वक्ता का लक्षण? मैं वक्ता हूं या नहीं, बोलो जल्दी बताओ फटाफट। मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, तो मैं वक्ता हुआ या नहीं हुआ, मेरा लक्षण कहेंगे ना, है ना। अरे मैं वक्ता नहीं हूं। इस भूल में नहीं रहना, ये मेरी बहुत बड़ी भूल है यदि मैं स्वयं को वक्ता समझ लूं। मालूम वक्ता कौन होते हैं? है? आचार्य होते हैं, उपाध्याय होते हैं, वो होते हैं वक्ता, समर्थ वक्ता। हमें कोई उपचार से वक्ता कहवे सो कहवे, वक्ता नहीं है हम। यहाँ जो वक्ता का स्वरूप कहा जाएगा ना, ये स्वयं आचार्य हैं, ये वक्ता को भली प्रकार से पहचानते हैं। बोलो, जगत का सर्वोत्कृष्ट वक्ता कौन है? दिव्य ध्वनि के धारी स्वयं साक्षात अरिहंत भगवान। तीर्थंकर। हाँ, समर्थ सर्वोत्कृष्ट वक्ता। आहा। और फिर दूसरे नंबर पे गणधराचार्य, उन्हीं की परंपरा में उत्पन्न हुएगा आचार्य, उन्हीं की परंपरा से उपाध्याय, उनकी परंपरा से ही सर्व साधु जन जो है वे हैं, बस। उसके बाद कोई वक्ता नहीं है। हम तो बस टीचर के द्वारा पढ़ाए गए उस लेसन को, ग्रुप स्टडी कहते हैं, ग्रुप स्टडी, ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। अब इस ग्रुप स्टडी में मैं वक्ता हो गया, आप श्रोता हो गए। अरे भैया, जैसे छोटे छोटे बच्चे गुड्डे गुड़ियों की शादी कराते हैं, तो वहां एक दूल्हा हो जाता है, एक दुल्हन हो जाती है, बाकी सब बाराती हो जाते नहीं जाते। ऐसे हम वक्ता हो गए, आप श्रोता हो गए। गुड्डे गुड़ियों जैसे। ना हम वास्तविक वक्ता हैं, ना हम वास्तविक श्रोता हैं। कुछ बात समझ में आई? वास्तविक वक्ता समर्थाचार्य उपाध्याय साधु होते हैं, और वास्तविक श्रोता भी ज्ञानी ही होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव ही होते हैं, है ना। फिर भी कदाचित वो व्यवहार को ग्रहण करते हुए क्या कहते हैं, मुख्योपचार विवरण निरस्तुस्तविरे निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा व्यवहार निश्चय पर्वतयन्ते जगती तीर्थम। ध्यान से समझना, चौथे नंबर का श्लोक क्या कहते हैं? मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा, अर्थात मुख्य और उपचार कथन के, मुख्य और उपचार कथन का मतलब होता है, मुख्य माने निश्चय, उपचार माने व्यवहार। क्या समझे, पकड़ में ही बात। मुख्य माने हेड, हेड माने निश्चय, कथन का जो मुख्य भाव है वो निश्चय है, और उस निश्चय का जो प्रतिपादन करने वाला है सो उपचार है, यानी कि व्यवहार है। ठीक है ना। मुख्य का अर्थ अभेद भी होता है, और उपचार का अर्थ भेद भी होता है। मुख्य का अर्थ निश्चय भी होता है, उपचार का अर्थ व्यवहार भी होता है। मुख्य का अर्थ द्रव्य भी होता है, और व्यवहार का अर्थ पर्याय भी होता है। क्या कहा? मुख्य का अर्थ समझ में आया? ठीक। जहां जैसा हो वहां यथा जानना चाहिए, तो क्या कहते हैं, मुख्य और उपचार अर्थात निश्चय और व्यवहार कथन के विवेचन से प्रगट रूपेण शिष्यों का दुर्निवार
दुर्निवार अर्थात जो उनकी मिथ्या मान्यता है, मिथ्या ज्ञान है, अर्थात जो उन्हें वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे दुर्निवार दुर्निवार विवेचन से, निश्चय व्यवहार पूर्वक विवेचन से प्रगट रूपेण प्रस्तुत करेंगे, प्रकट करेंगे क्या करेंगे? शिष्यों का दुर्निवार अर्थात अज्ञान भाव जिन्होंने नष्ट कर दिया है, आहा वक्ता का स्वरूप, शिष्यों का अज्ञान भाव जिन्होंने पुष्ट कर दिया है ना? क्या कहा? नष्ट अरे भैया कर ध्यान दो। नष्ट कर दिया। हाँ हाँ, हमने क्या बोला मालूम? शिष्यों का अज्ञान भाव जिन्होंने पुष्ट कर दिया है। ऐसा नहीं होता वक्ता, क्या करता है? शिष्यों के अज्ञान भाव को जो नष्ट कर दे। आह, कौन है समर्थ ऐसा करने में? साक्षात अरिहंत ही समर्थ है ना, अथवा उनकी परंपरा के गणधर आचार्य उपाध्याय साधु ही समर्थ है। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं? मुख्य और उपचार कथन के विवेचन से प्रकट रूपेण शिष्यों का दुर्निवार अर्थात अज्ञान भाव जिन्होंने नष्ट कर दिया है, ऐसे हैं वक्ता। तथा व्यवहार निश्चय जो व्यवहार नय और निश्चय नय के ज्ञाता हैं, ऐसे आचार्य, ऐसे आचार्य, ऐसे आचार्य जगती जगत में तीर्थ धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराते हैं। किसको कहा यहाँ पे वक्ता? आचार्य को, है ना? हमें क्या लगता है हम वक्ता है या नहीं है? रोता भी नहीं है अभी, वक्ता तो तब बनेंगे। आचार्य वक्ता है। जब कभी तुम्हें वक्ता ऐसा सुने ना, तो सबसे पहले अरिहंत भगवान ध्यान में आने चाहिए, उसके बाद तीन परमेष्टि ध्यान में आने चाहिए, वो आचार्य उपाध्याय साधु, और फिर चौथे नंबर पे कौन ध्यान आना चाहिए? कोई नहीं, दृष्टि जीव। कोई नहीं, कोई नहीं, फिर कोई नहीं है। बाकी सब साधर्म है, ठीक है। हम बहुमान से, बहुमान पूर्वक, क्योंकि जो हम अज्ञानी है ना, हमें वस्तु स्वरूप की समझ नहीं थी, और वर्तमान में हमें आचार्यों का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, साधु का इस प्रकार का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, तो वहां हम गुरुदेव को, पंडित टोडरमल जी को, दौलत राम जी आदि को वक्ता के रूप में देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और कहते भी हैं आदर पूर्वक। और अभी भी जगत में वास्तविक वक्ता कौन है? यदि आचार्य उपाध्याय और साधु नहीं है, तो कौन है फिर श्रेष्ठ वक्ता इस जगत में वर्तमान में? जिनवाणी कोई नहीं। हाँ, अरे वो बोले, देखो कौन बोला ये? हेमल नेहा दीदी ने बोला। हाँ, हेमल हेमल दीदी बोली, जिनवाणी है, बहुत बढ़िया। ये है मूल वक्ता, तो ये है। तुम क्या अपने घर से लेकर आए हो? तुम्हें क्या मालूम वस्तु स्वरूप कैसा है? क्या कहा? तुम्हें पता है वस्तु स्वरूप कहाँ, किसने बताया तुम्हें? हमें गुरुदेव ने बताया। हमें गुरुदेव का बहुमान आता है। और गुरुदेव को किसने बताया? बोलो। जो समय सार ना होता, मोक्षर प्रकाशक जी ना होता, पांच परमागम ना होते, तो गुरुदेव वस्तु स्वरूप हमें कैसे बतलाते? वस्तु स्वरूप को बतलाने गुरुदेव को किसने बतलाया? वो है ना प्रमुख वक्ता, जिनवाणी प्रमुख वक्ता है। इसलिए लगता है हमें ये वक्ता है। हमें तो लगती ही नहीं है वक्ता, ये तो किताब लगती है हमें। एक देवशास बात समझ गुरु में आती नहीं? हाँ, देव शास्त्र गुरु है ना, तो वहां पे शास्त्र वक्ता के स्वरूप में स्थापित है, समझे? तो पंचम काल के अंत तक इसके माध्यम से ये वस्तु स्वरूप प्रकाशित रहेगा, इस जिनवाणी के माध्यम से ही रहने वाला है। ठीक है ना? और यहाँ वक्ता के स्वरूप में किसको नमस्कार किया गया? आचार्य को। कैसे हैं वे आचार्य? जो शिष्यों के दुर्निवार को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं, पुष्ट नहीं करते, नष्ट कर देते। और कैसे हैं? जो निश्चय और व्यवहार के समर्थ ज्ञानी है, और मुख्य और उपचार कथन के द्वारा, अर्थात वस्तु स्वरूप में किसकी मुख्यता से कथन करना है और किसकी गौणता करनी है। ठीक है ना? उपचार का अर्थ गौण भी होता है, गौण करना है, उसके आधार से, मुख्य गुण के आधार से वस्तु स्वरूप का क्या करते हैं? विवेचन करते हैं, कथन करते हैं। एक एक अर्थ और होता है मुख्य और उपचार का, सामान्य विशेष। आविर्भाव सामान्य और विशेष ये, तिरोभाव। और आविर्भाव और तिरोभाव, हाँ, ये सब अर्थ होते हैं मुख्य और उपचार के। ठीक, तो प्रवर्तन करते हैं। अब इसका टीका, व्यवहार निश्चयज्ञ जगति तीर्थ प्रवर्त्यन्ते, अर्थात व्यवहार और निश्चय के जानने वाले आचार्य इस लोक में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराते हैं, अर्थात धर्म तीर्थ को स्थापित करते हैं। ठीक है ना? कैसे हैं वे आचार्य? कि मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्त विनय
दुर्बोधः अर्थात मुख्य और उपचार कथन से शिष्यों के अपार अज्ञान भाव को जिन्होंने नाश किया है ऐसे हैं। भावार्थ, उपदेशदाता आचार्य में अनेक गुण चाहिए, होते ही हैं, सहज ही होते हैं। आचार्यों में गुण सहज ही होते हैं। जगत में ऐसे भी आचार्य हैं, द्वेष बुद्धि से नहीं, परंतु दुख है मेरे को हृदय में इस बात का कि जगत में ऐसे भी आचार्य हैं जो अरिहंतों के समोचरण में चार मुख होते हैं या नहीं होते हैं? बोलो, चार मुख होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं, समोसरण होता में तो एक चार ही है, मुख पर कहा दिखते जाता चार है। मुख है। हाँ, होते नहीं है, समझे? ऐसे पता करते हैं। हाँ, ये एक साधारण जीव भी जो जाने कि समोचरण में अरिहंत के चार मुख नहीं होते, एक ही मुख होता है। चार तो दिखते हैं, समझे या नहीं समझे? उससे अन्यथा भाव ग्रहण करके सात सात मुंह वाले अरिहंत भगवान की प्रतिमा स्थापित करे आचार्य। आचार्य ऐसे जगत में आचार्य कहलाते हैं, अपने को कहते हैं हम आचार्य हैं। बड़ी करुणा आती है भैया, क्या कहते हैं? उपदेशदाता आचार्य तो ऐसे होते हैं जो शिष्य के हृदय में अज्ञान भाव को पुष्ट कर देते हैं। हो, ये तो जगत में पुष्ट पुष्ट करने वाले हैं, जो तो नष्ट कर देते हैं। और ये क्या है? ये पुष्ट करने वाले, ये वास्तविक आचार्य नहीं है। समझना ध्यान से। तो उपदेश दाता आचार्य में अनेक गुण चाहिए, परंतु व्यवहार और निश्चय का ज्ञान मुख्य रूप से चाहिए। ठीक, किस लिए चाहिए? जीवों को अनादि से अज्ञान भाव है, वह मुख्य अर्थात निश्चय। मुख्य का अर्थ क्या क्या यहाँ पे? निश्चय समझाया था आपको पहले ही, है ना? कथन और उपचार का अर्थ क्या क्या है यहाँ पे? व्यवहार। मात्र मुख्य और उपचार का अर्थ निश्चय व्यवहार नहीं होता, और भी अर्थ होते, वो मैं आपको बतला चुका हूँ। ठीक, तो वहां मुख्य अर्थात निश्चय, कथन और उपचार व्यवहार कथन को जानने से दूर होता है। अर्थात वस्तु स्वरूप को जब बतलाया जाए तो निश्चय और व्यवहार पूर्वक जब वस्तु स्वरूप को पहचाना जाता है, जाना जाता है, तब वस्तु संबंधी जो हमारा दुर्निवार यानी कि अज्ञान है, उसका क्या हो जाता है? निवारण हो जाता है, वह सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। वह मुख्य कथन तो निश्चय नय के अधीन है और उपचार कथन व्यवहार नय के अधीन है। वही बतलाते हैं। तो आश्रितो निश्चय, जो अपने ही आश्रय से हो उसको निश्चय कहते हैं। ठीक, जिस द्रव्य के अस्तित्व में जो भाव पाए जाएं, उस द्रव्य में उनका ही स्थापन न करना तथा परमाणु बात मात्र भी अन्य कल्पना न करने का नाम स्वाश्रित है। ठीक है, अर्थात द्रव्य का जो अभेद भाव है, जो स्वाश्रित द्रव्य है, एक द्रव्य मात्र है जिसमें पर द्रव्य का अपेक्ष आरोपण नहीं किया है, वह क्या है? वह स्वाश्रित है, अर्थात निश्चय भाव है। जो जैसा द्रव्य है, जैसा द्रव्य का स्वरूप है, द्रव्य के अथवा वस्तु के वैसे स्वरूप को जो बतलाने वाला है, तो वह कैसा है? वह निश्चय है। उसका जो कथन है उसको मुख्य कथन कहते हैं। यानी अभेद के कथन को, निश्चय के कथन को, सामान्य के कथन को क्या कहते हैं? मुख्य कहते हैं। इसको जानने से अनादि शरीर आदि पर द्रव्य में एकत्व श्रद्धान रूप अज्ञान भाव का अभाव होता है। अर्थात निश्चय वस्तु स्वरूप को जाने बिना शरीर से बिना आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, ऐसा। ठीक, वेद विज्ञान की प्राप्ति होती है और सर्व पर द्रव्य से भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अनुभव होता है। वहां परमानंद दशा में मग्न होकर केवल दशा को प्राप्त होता है, अर्थात केवल ज्ञान को प्रकट करता है। निश्चय से वस्तु स्वरूप को जानकर उस वस्तु में मगनता धारण कर कर उस मगनता के आधार से केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। जो अज्ञानी इसको जाने बिना धर्म में प्रवृत्ति करते हैं, अर्थात निश्चय स्वरूप को जानते नहीं है, वास्तविक स्वरूप को पहचानते नहीं है, वस्तु को पहचानते नहीं है, और फिर क्या करते? धर्म में प्रवृत्ति करते हैं। है या नहीं ऐसे जगत में धर्म में प्रवृत्ति करने वाले? वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है पर धर्मात्मा है, अपने को धर्मात्मा समझते हैं, और वह जो भी प्रवृत्ति करते हैं उसको यह धर्म की प्रवृत्ति है ऐसा मानते हैं। ठीक है ना? इतना किया तो शाबाश, परंतु ठीक है ना, ये हमने पंडित टोडरमल जी की शैली जोड़ दी इसमें। पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं इतना किया तो शाबाश, है ना, लेकिन वस्तु स्वरूप को जाने बिना तो धर्म नहीं होता, वस्तु स्वरूप को जाने बिना तो मोक्ष नहीं होता, कर्मों का अभाव नहीं होता। धर्म की शरण में आकर कर्मों का सद्भाव होता है या कर्मों का अभाव होता है? बोलो, वास्तविक अभाव। धर्म की शरण में जाके तो कर्मों का अभाव होना चाहिए ना, है ना? लेकिन ये शुभ कर्म कमाऊं,
सुख होगा। अर्थात धर्म का फल क्या चाहता है? कर्म का बंधन ही चाहता है, क्योंकि इसे धर्म की सब खबर नहीं है, वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है। और कदाचित मोक्ष भी चाहे तो मोक्ष के वास्तविक उपाय को तो करता नहीं है, उपाय तो करता है बंध का और चाहता है मोक्ष। पकड़ में बात? उपाय किसका करता है? बंध का। चाहता क्या है? मोक्ष। क्रियाकांड में फंस जाता है। हाँ, खाली क्रियाकांड में क्यों फंसता है? और भी मिथ्या मान्यताओं में फंस जाता है, निश्चयभास में भी फंस जाता है, उभयाभास में भी फंस जाता है ना? कई प्रकार की मिथ्या कल्पनाओं में फंस जाता है। अकेले क्रियाकांड का ही क्या दोष है? निश्चयमान भास का भी तो दोष है ना। वास्तविक दोष तो जीव के अज्ञान का है, न क्रिया का है न कांड का है। असली कांड तो अज्ञान है, समझे? ऐसा। इसको जानने से अनादि शरीरादि परद्रव्य में एकत्व श्रद्धान रूप अज्ञान भाव का अभाव होता है। लाइन समझ में आ गई ना? नहीं समझ में आए तो बोल देना भैया ये शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा। भेद विज्ञान की प्राप्ति होती है, सर्व परद्रव्यों से भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अनुभव होता है। वहां परमानंद दशा में मग्न होकर केवल दशा को प्राप्त होता है, अर्थात केवल ज्ञान को प्रकट करता है। जो अज्ञानी इसको जाने बिना धर्म में प्रवृत्ति करते हैं, वे शरीर आश्रित क्रियाकांड को उपादेय जानकर संसार का कारण जो शुभोपयोग उसे ही मुक्ति का कारण मानकर स्वरूप से भ्रष्ट होते हुए, अर्थात वस्तु के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हुए भ्रष्ट होते हुए, है ना, संसार में भ्रमण करते हैं। इसलिए मुख्य कथन का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, अर्थात निश्चयात्मक वस्तु स्वरूप का ज्ञान अवश्य ही इस जीव को होना चाहिए। किस जीव की बात कर रहे हैं? जो धर्म की शरणागति आया है, जो मोक्ष का इच्छुक मुमुक्षु है, जो भगवान के दर्शन प्राप्त करके सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने की भावना रखते हैं, रत्नत्रय के मार्ग पर चलने की भावना रखते हैं, 8 कर्मों को काटकर मोक्ष आदि को प्राप्त करने की जो भावना रखते हैं, ऐसे जीवों को इस निश्चय परक वस्तु स्वरूप का ज्ञान अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि इसके हुए बिना तो मोक्ष मार्ग सदता नहीं है। अर्थात जो वे चाहते हैं ऐसे 8 कर्मों का अभाव तो होता नहीं है। ठीक है ना? चाहिए। और यह निश्चय नय के अधीन है। ये निश्चय परक कैसा है? अगर हम वस्तु के निश्चयात्मक यानी वास्तविक स्वरूप को समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे? बोले निश्चय नय के बिना नहीं समझा सकते, है ना? कथन है ना, वो कहेंगे ना उसको, वस्तु स्वरूप को जब कहेंगे तो वो कहने के लिए हमें क्या चाहिए? उसका एक नय चाहिए। नय यानी कि शैली चाहिए, वस्तु को कहने का भाव चाहिए। वो भाव क्या कहलाता है? निश्चय नय कहलाता है। तो क्या कहते हैं? वह निश्चय नय के अधीन है, अर्थात निश्चय नय को समझे बिना, उसकी शैली को पकड़े बिना, उसके भाव स्वभाव को समझे बिना आप वस्तु के प्रतिपादन को नहीं कर सकते, वस्तु के निश्चयात्मक भाव को नहीं समझा सकते और ना ही समझ सकते हैं। समझाने में तो असमर्थ है ही और समझने में भी असमर्थ है। हम तो व्यर्थ की बात कर रहे हैं समझाने में। समझा तो हमें आचार्य ही रहे हैं। हम ये कहें कि हम समझने में असमर्थ हैं यदि हमें निश्चय नय का ज्ञान नहीं होगा तब। ठीक? अभी हमें निश्चय नय का ज्ञान है या नहीं है? अभी तो है ना। इतने अभी हमने नए पढ़े थे थोड़े दिन पहले, अपने को नहीं पता निश्चय नय किसे कहते हैं। क्या भैया? ऐसा तो पता है ना? लेकिन हम तो निश्चय नय को समझने का भी प्रयास कर रहे हैं, समझे? जब वास्तविक निश्चय नय समझ में आता है तो निश्चयात्मक व वस्तु स्वरूप भी अनुभव में आता ही आता है, प्रकट होता ही होता है ना? वह सम्य दर्शन की प्राप्ति हमें होती ही होती है। यदि नहीं हुई है तो भले ही हमारा क्षेपक्षम ज्ञान हमसे कहे हमें निश्चय नय समझ में आता है, पर अभी वास्तव में समझ में आया नहीं है। नए किसी क्षेपक्षम ज्ञान का नाम नहीं है। नए तो वस्तु को देखने की, अनुभव करने की आंख है। पकड़ में ही बात है ना? आंख मिली कि डॉक्टर साहब आपने आंख का ऑपरेशन तो बहुत बढ़िया किया, पर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो बहुत बढ़िया किया या नहीं किया है? आप जैसा ऑपरेशन तो जगत में कोई नहीं कर सकता। क्या गजब आपने हमारी आंखों का ऑपरेशन किया है। कैसा दिख रहा है? कि दिखाई कुछ नहीं दे रहा, पर ऑपरेशन बहुत बढ़िया हुआ है। क्या समझे? नहीं समझे? है कि अभी हमें अनुभव तो हुआ नहीं, वस्तु तो समझ में नहीं आई, हाँ, लेकिन नए बहुत बढ़िया समझाया आपने। और नए तो हमें ऐसे समझ में आ गए भैया कि बस पूछो मत, दूसरों को भी पढ़ा देंगे।
और उस नए से जो वस्तु देखना था वो दिखा, वो अभी नहीं दिखा, पर नए तो हमें समझ में आ गए। ये ऐसी बात है कि आंख तो आपने बहुत बढ़िया बनाई, पर उससे दिखाई अभी कुछ नहीं दे रहा। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? है बहुत सुंदर भैया, बहुत ही है ना? सुंदर। ऐसा। और वह निश्चय नहीं के अधीन है। वह वस्तु स्वरूप कैसा है? जो निश्चयात्मक वस्तु स्वरूप है वो निश्चय नहीं के अधीन है। इसलिए उपदेशदाता निश्चय नहीं का, उपदेशदाता कौन है? वे आचार्य देव। वह निश्चय नहीं का ज्ञाता होना चाहिए। ज्ञाता होते ही है, और ये कह रहे हैं कि उनको होना चाहिए ना। कारण कारण की स्वयं ही ना जाने तो शिष्य को कैसे समझा सकते? आचार्य जगत में कैसे होने चाहिए? जिन्हें निश्चय व्यवहार दोनों ही प्रकार के वस्तु स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। वक्ता कैसा होना चाहिए? जैसे नयों की समझ होनी चाहिए। आगे, तथा पराश्रितो व्यवहार। व्यवहार किसे कहते हैं? जो पराश्रित होता है, अर्थात जो आरोपित कथन करता है, जिसको अपनी बात कहने के लिए अन्य की आवश्यकता पड़ती है ना? या जो वस्तु में भेद करके कथन करे, आदि आदि। जो पर द्रव्य के आश्रित हो उसे व्यवहार कहते हैं। किंचित मात्र कारण पाकर, किंचित मात्र कारण पाकर मानव, कोई ऐसा विशेष कारण पाकर कि इसे निश्चय की बात समझ में नहीं आएगी, अर्थात इसे अभी वस्तु स्वरूप समझाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, या अभी इसका ज्ञान उस लेवल पे या उतना परिपक्व नहीं हुआ है कि हम अगर इसे सूक्ष्म बात समझाएं तो उसको समझ में आ जाए। तो ऐसा कोई किंचित कारण पाकर, या जीव की जब तीव्र कषाय होती है ना, कषाय तेज होती है, तब उसे पाप पुण्य का भय भी दिखाया जाता है। उसे वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आता उस समय, उसे कर्मों के बंधन का भी भय दिखाया जाता है। अन्य कई प्रकार के भय उसको दिखाए जाते हैं, या अन्य कई प्रकार की स्थूल बातें उसको कही जाती हैं। हर बार वस्तु स्वरूप की बात आपकी समझ में आ जावे जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है आपकी कषायों पर कि किस समय आपकी कषाय कैसी प्रवृत्ति कर रही है। हो सकता है आपने बहुत से समय से क्लास ले रहे, बहुत अच्छे से सबको समझ में आता है, लेकिन कई बार हमारा उपयोग स्थिर नहीं होता, मन विचलित होता है, तो तब हम सूक्ष्म चर्चा करें तो समझ में नहीं आती, है ना? तो वहां अपने उपयोग को स्थिर करने के लिए कई प्रकार के उपाय करने पड़ते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं कि किंचित मात्र कारण पाकर, कोई रीजन पाकर, वक्ता अगर व्यवहारने का कथन कर रहा है या व्यवहारने से कोई बात कह रहा है, तो उसके पीछे कोई कारण होगा, कोई लॉजिक होगा, कोई रीजन होगा कि समक्ष जो सामने शिष्य बैठा है, श्रोता बैठा है, उसका लेवल, उसके ज्ञान की अवस्था, उसकी उस वर्तमान कषाय की अवस्था कुछ इस प्रकार की है कि वो वस्तु के निश्चय परक स्वभाव को अभी समझने में असमर्थ है। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं? किंचित मात्र कारण पाकर अन्य द्रव्य का भाव अन्य द्रव्य में स्थापन करे, ठीक है ना, उसे प्राश्रित कहते हैं। ठीक है, उसे पर को आश्रित कहना कहते हैं, जैसे शरीर को जीव कहना। तो निचली भूमिका में हमें समझाया जाता ना, जीव कौन है? जो चलता हो, देखता हो, खाता हो, पीता हो, बोलता हो, उसे जीव, जैसे सुख दुख का अनुभव होता हो उसे जीव कहते हैं। बाल बोध की परिभाषा है या नहीं है? और जब हम समय सारणी पढ़ते हैं तो वहां जीव किसे कहते हैं? जो जीवत्व शक्ति का धारी हो, चिति शक्ति का धारी हो, ज्ञान दर्शन शक्ति का धारी, उसे जीव कहते हैं, है ना? वहां चलता, और वहां क्या कहते हैं? जो ना चलता है, ना फिरता है, ना खाता है, ना भोगता है। और वहां क्या कह रहे थे? जो चलता है, फिरता है, खाता है, भोगता है, सुख दुख का अनुभव करता है। यहाँ क्या कहते हैं? जो ना खाता है, ना पीता है, जिसे कोई छू नहीं सकता, जो किसी को नहीं छू सकता, है ना? और जो जीवत शक्ति आदि से जीता हो, वहां जो 10 प्राण से जीता हो, यहाँ जो 10 प्राण से नहीं जीता हो। देखो कितना अंतर है। वहां तो 10 प्राण वाले को जीव कह रहे थे, या एक जीवत शक्ति वाले को जीव कह रहे हैं। अंतर है या नहीं है ना? तो क्या कहते हैं? किंचित मात्र कारण पाकर अन्य द्रव्य का भाव अन्य द्रव्य में स्थापित करे, उसे प्राश्रित कहते हैं। ऐसा ही व्यवहार का लक्षण है। उसी के कथन को उपचार कथन कहते हैं। इसे जानकर शरीर आदि के साथ संबंध रूप संसार दशा है, उसका नाम, उसका ज्ञान करके संसार के कारण जो आश्रय बंध है उन्हें पहचान कर मुक्ति होने के उपाय जो संवर निर्जरा है उनमें परिवर्तन करे। ठीक, अब यहां तक पढ़ते हैं। उन्हें उनमें परिवर्तन करे, पेज नंबर 27 तक अभी समय हुआ। बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।